Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now we have to study the different type of the orbits. Now the orbits are classified into the three categories depending on the distance from the Earth surface or height from the Earth surface. So that three orbits are high Earth orbit, medium Earth orbit, and low Earth orbit. So let's start with the first one, the high Earth orbit. The height from the Earth's surface greater than 35,780 kilometers. The height of the that orbit is from Earth's surface is greater than 35,780 kilometers. If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is greater than or equals to 35,780 km, the orbit is called the high Earth orbit. As we will see in the next solved example, a satellite revolving in an orbit 35,780 km above the Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution. तो जो हाई अर्थ ऑर्बिट है जो अर्थ सरफेस से 35,780 किलोमीटर की हाइट पे है वो 24 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं अर्थ के अराउंड एक चक्कर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उनको 24 आवर्स लगता है. इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट पैरेलल टू इक्वेटर, if the satellite is revolving in an orbit parallel to equator, the time of revolution for the earth around itself and that for satellite to revolve around the earth being same. तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल रिवॉल्व करता है तो जो अर्थ का जो रोटेशन पीरियड 24 आवर्स है और उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन पीरियड होगा दैट आल्सो विल इक्वल्स टू 24 आवर्स. मतलब जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वो और जो उस जो सैटेलाइट का आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है दोनों क्या होते हैं, सेम होता है. द सैटेलाइट विल अपीयर टू बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ. अब ये दोनों रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ सेम होने की वजह से वो जो सैटेलाइट होता है वो स्टेशनरी दिखाई देता है, स्टेशनरी अपीयर होता है, रुका हुआ दिखाई देता है अर्थ सरफेस से. फॉर ए पैसेंजर इन वन व्हीकल another vehicle moving parallel to him with equal velocity appear to the stationary. जैसे कि अगर दो व्हीकल्स है सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं और दोनों की स्पीड सेम है तो वन व्हीकल से जब वो पैसेंजर दूसरे व्हीकल में बैठे पैसेंजर को ऑब्जर्व करता है तो वो स्टेशनरी दिखाई देते, रुके हुए दिखाई देते. तो सेम वैसे ही यहाँ पे दोनों की स्पीड्स, इसका रोटेशन पीरियड और उसका रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है, सेम, इसलिए वो दोनों जो है स्टेशनरी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दिखाई देते हैं. दैट इज़ व्हाट हैपन हियर आल्सो. दिस सैटेलाइट्स आर देयर फॉर कॉल्ड सी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बिकॉज द रोटेशन पीरियड एंड रिवॉल्यूशन पीरियड both are equal. That's why that satellite appear stationary. That's why they are called the geosynchronous satellite. Now what is meant by the synchronous? ऐसे दो चीज़ जिसका टाइम पीरियड सेम हो उसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं. ऐसे दो चीज़ें जिनका क्या हो, टाइम पीरियड सेम हो, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस. तो ये जियो सिंक्रोनस है कि अर्थ से जो टाइम पीरियड है उसका रोटेशन उससे उसका रिवॉल्यूशन पीरियड सेम है. दैट्स वाई दिस सच टाइप ऑफ सैटेलाइट आर कॉल्ड द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. सिंस these satellites are stationary with respect to the earth, they can observe the specific portion of the earth. अब ये सैटेलाइट जो है अर्थ के स्टेशनरी होती हैं तो ये अर्थ के ऊपर प्रेजेंट चीज़ों को स्पेसिफिक पोर्शंस को केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं. therefore they are called therefore they are used in the applications like meteorology and for carrying signal for telephone, television and radio. इसलिए ये इनका एप्लीकेशंस है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो
मौसम विभाग है, और जो सिग्नल्स टेलीफोन, टेलीविज़न और रेडियो के लिए होते हैं, इसके लिए ये यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। द हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज़ 2000 kilometer to 35,700 kilometer. If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is in between 2000 kilometer and 35,780 kilometer, the orbit are called the medium Earth orbit. The geostationary satellite orbit above the equator, these are therefore not useful in study of the polar region. अब ये जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होते हैं जो हमने अभी हाई अर्थ ऑर्बिट में स्टडी किया, तो दे आर पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द इक्वेटर। तो जो चीज़ें इक्वेटर पे प्रेजेंट होती है उसकी स्टडी के लिए ये यूज़फुल होता है, बट this is not useful to study the polar region because it is passing parallel to the equator. Okay, that's why the geostationary satellites are not useful to study the polar region. So to study the polar regions, the medium earth orbit satellites are useful. For this purpose, elliptical medium Earth orbit passing over the polar region are used. These orbits are called polar orbits. In these orbits, satellites complete one revolution in 2 to 24 hours, and the time period of revolution of these medium Earth orbits are 2 to 24 hours. Some of these satellites revolve in circular orbit at a height of around 20,200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब इसमें से भी कुछ ऐसे भी अर्थ मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स हैं दैट revolves around the earth and at height of the 20,200 kilometers. ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट रिवॉल्व इन सच ऑर्बिट, और जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स की सैटेलाइट है वो 20,200 किलोमीटर की हाइट पे रिवॉल्व होती है। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट। द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 180 किलोमीटर टू 2000 kilometers. If the height of the satellite orbit above the Earth's surface is in between 180 km to 2000 km, if the height of the satellite orbit is 180 km to 2000 km, then that orbit are called low Earth orbit. The satellite used for the scientific experiment and atmospheric studies revolve in the low Earth orbit. Depending on the height of their orbits, they complete one revolution in around 90 minutes. अब जो लो अर्थ ऑर्बिट्स है उनका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है अराउंड 90 मिनट्स है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन and Hubble telescopes also revolve in low Earth orbits. जो हबल क्या है, टेलीस्कोप है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। नाउ सी द ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ पे देखो अर्थ के ऑर्बिट, सैटेलाइट के ऑर्बिट्स, यहाँ देखो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। अब ये जो MEO दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और दूसरा इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको सर्कुलर, ये हाई अर्थ ऑर्बिट है जो उसके इक्वेटर से पास हो रही है, और ये जो है इलिप्टिकल पाथ जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है ये उसके पोलार रीजन के नज़दीक से पास हो रही है। कहाँ पे पास हो रही है? पोलार रीजन के पास से पास हो रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COAP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016. अब जो कुछ स्टूडेंट का ग्रुप जो इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे के स्टूडेंट्स दे मेड द स्मॉल सैटेलाइट एंड सेंट टू द स्पेस, उन्होंने छोटा सा सैटेलाइट बनाया और उसको स्पेस में भेजा थ्रू इसरो इन 2016। द नेम ऑफ सैटेलाइट इज स्वयं, और उसका नाम था स्वयं, एंड इट्स वेट अराउंड 1 kg, और उसका वेट जो था 1 किलोग्राम का।
इट इज़ ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ द 515 किलोमीटर, और ये जो है 515 किलोमीटर की हाइट पे ऑर्बिट हो रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैटेलाइट वाज टू प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग सर्विस यूजिंग स्पेशल मेथड। अब मेन ऑब्जेक्टिव सैटेलाइट का था कि पॉइंट टू पॉइंट मैसेजिंग प्रोवाइड करना स्पेशल मेथड से। सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अब जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। अब उस सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए लॉन्च व्हीकल्स यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? लॉन्च व्हीकल्स। द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन? फॉर ईच एंड एवरी एक्शंस इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या यही थर्ड लॉ है किसका? न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शंस देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन देयर इज अ रिएक्शन। द लॉन्च व्हीकल्स यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फ्यूल्स। अब ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं रॉकेट्स, लॉन्च व्हीकल में क्या रहते हैं? रॉकेट्स। दे यूज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फ्यूल्स। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू combustion of the fuel expand due to high temperature and is expelled forcefully through the nozzle at the rear side of the launch vehicle। अब इसमें होता क्या है? ये गैस जो होती है बहुत ही तेज़ी से उस लॉन्च व्हीकल से निकलती है। लॉन्च व्हीकल से क्या होती है? निकलती है बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द गैसेस। जो गैस प्रोड्यूस होती है बर्निंग से फ्यूल के, जो फ्यूल उस टैंक में भरी जाती है रॉकेट के, उसमें जो गैस होती है वो जलने के बाद में उसमें से गैसेस वेरी स्पीडली निकलती है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से दे एक्सपेल्ड फोर्सफुली, और वो क्या है? बाहर थ्रो आउट होती है। नोज़ल एट रियर साइड, और जो नोज़ल होता है पीछे के साइड में वहाँ से वो बाहर निकलती है। एज ए रिएक्शन ऑफ दिस, इस रिएक्शन की वजह से थ्रस्ट एक्ट ऑन द व्हीकल। अब वो इसकी वजह से थ्रस्ट मतलब फोर्स एक्ट ऑन व्हीकल, तो जितनी स्पीड से वो गैस बाहर निकलती है नोजल से उतने ही फोर्सफुली उसके ऊपर जो है व्हीकल के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट होता है, लगता है। विच ड्राइव्स द व्हीकल हाई इनटू द स्पेस, और वही जो थ्रस्ट फोर्स है उसी उसी की वजह से जो व्हीकल्स होता है वो स्पेस में और ऊपर जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ सैटेलाइट एंड टाइप ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट। अब ये जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल का वेट कितने हैवी सैटेलाइट को स्पेस में ले जाके रिलीज़ करना है और किस हाइट के ऑर्बिट में उसको छोड़ना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने इसको लर्न किया है कि लो अर्थ ऑर्बिट है तो हाइट क्या होगी? अर्थ से लो होगी 1180 टू 2000 किलोमीटर तक होगा। तो अगर ये क्या है अर्थ सरफेस से कम है हाइट, तो क्या होगा? कम फ्यूल लगेगा। तो दैट structure of launch vehicle, this depends on the weight of the satellite to be carried and the orbit of the satellite ki it has to be released in the low earth orbit, it has to be released in the medium earth orbit, and it has to be released in the high earth orbit. Depends on that the weight of the launch vehicle depends. The fuel of vehicles also depend on these factors। और जो व्हीकल्स में भरने वाला जो फिल करने वाला जो फ्यूल है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूल फॉर्म्स ए मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल, और जो ये फ्यूल होता है वही फ्यूल उस व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा वेट का पोर्शन बनता है। ओके, जो मेजर पार्ट ज़्यादा जो हिस्सेदारी होती है उस लॉन्च व्हीकल की वो
फ्यूल की वेट की वजह से होता है या फ्यूल होता है उस वेट में। द व्हीकल हैज़ टू कैरी ए लार्ज वेट ऑफ द फ्यूल विथ इट। तो वो जो व्हीकल है लॉन्च व्हीकल, उसको खुद का एक वेट, फिर उसके अंदर भरा हुआ फ्यूल का वेट, फिर उसके साथ में उसके साथ अटैच जो सैटेलाइट है उसका वेट, ये सभी को कैरी करना पड़ता है। जो व्हीकल्स होते हैं उस व्हीकल को सैटेलाइट का वेट को भी क्या करना पड़ता है, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट उसको पुल करके लेके जाना पड़ता है। साथ में जो उसके अंदर फ्यूल भरा है उसको भी क्या करना पड़ता है, कैरी। और साथ में जो लॉन्च व्हीकल जिस मटेरियल का बना है उसका जो वेट होता है उसको भी उसको कैरी करना पड़ता है। तो व्हीकल हैज़ टू कैरी ए लार्ज वेट ऑफ द फ्यूल विथ इट। तो उसको लार्ज फ्यूल भी अपने साथ में कैरी करना पड़ता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लॉन्च व्हीकल विथ मोर देन वन स्टेज आर यूज्ड। अब इसके वेट को कम करने के लिए लॉन्च व्हीकल विथ मोर देन वन स्टेज आर यूज, ऐसे लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाता है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेजेस हो। फॉर दिस द वेट ऑफ व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप। फॉर दिस, इसके लिए कि वो क्या कर सके, उस ओवर वेट की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके सर्टन एक्सटेंट तक, जो वेट द स्टेप बाय स्टेप उसका जो वेट कम हो सके, रिड्यूस हो सके। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस उसके यूज़ होते हैं। तो ड्यू टू दिस वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। फॉर एग्जाम्पल द कंसिडर द लॉन्च व्हीकल हैविंग द टू स्टेज। समझो कि कोई लॉन्च व्हीकल है जिसके दो स्टेजेस है। फॉर द लॉन्चिंग द व्हीकल, फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज। तो जो फ्यूल है और इंजन है उसको फर्स्ट स्टेज में यूज करेंगे। दिस इम्पार्ट्स ए स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल एंड टेक इट टू सर्टन हाइट। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है सैटेलाइट को सर्टन हाइट तक लेके जाएगा। Once the fuel in the first stage is exhausted, the empty fuel tanks and engines are detached from the main body of vehicle and fall either into sea or on an unpopulated land। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर का फ्यूल जब खत्म हो जाएगा तो वो फ्यूल टैंक एम्प्टी होकर इंजन से डिटैच होकर, मेन जो इंजन है उससे डिटैच होकर इस समुद्र के अंदर, सी के अंदर, और या तो अनपॉपुलेटेड लैंड है जहाँ पे क्या होती है, लोगों की बस्ती नहीं रहती है, हैबिटेट नहीं रहता लोगों का, ऐसी जगह पे वो क्या होता है, गिर जाता है। एज फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, जैसे फर्स्ट स्टेज में फ्यूल एग्जॉस्ट होता है, ख़त्म होता है। फ्यूल इन द सेकेंड स्टेज इज इग्नाइटेड, तो जो फ्यूल होता है वो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्टार्ट होता है बर्निंग। अब देखो फिगर 10.5 ए। नाउ सी हियर देयर आर द 5 रॉकेट्स। यहाँ पे नीचे 5 रॉकेट्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। इंजन यूज्ड सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड द इनिशियल थ्रस्ट। जो सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है इस इंजन्स में, जो क्या करता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में इसका इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। नाउ द फर्स्ट स्टेज यूजिंग द सॉलिड फ्यूल। अब यहाँ पे पहले में क्या देखा, यहाँ पे बीच में इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, जो इंजन है वो सॉलिड फ्यूल यूज करता है, जो शुरुआत के फोर्स अप्लाई करता है, इनिशियल थ्रस्ट को क्या करता है, अप्लाई करता है। देन क्या है, फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज है जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है। क्या यूज होता है, सॉलिड फ्यूल। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज हो रहा है। नाउ थर्ड स्टेज में भी सॉलिड फ्यूल एंड फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल। तो क्या देखा हम लोगों ने, इनिशियल थ्रस्ट के लिए सॉलिड फ्यूल, अगेन इन फर्स्ट स्टेज द सॉलिड फ्यूल यूज एंड इन द सेकेंड स्टेज द लिक्विड फ्यूल इज यूज एंड इन द थर्ड स्टेज the solid fuel is used and fourth phase the liquid fuel is used and here there is a place for satellite। ये प्लेस है जहाँ पे सैटेलाइट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और ये जो दिख रहा नीचे ये क्या है, बूस्टर रॉकेट्स है जो उसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो what happens when initial thrust is given to the
लॉन्च व्हीकल, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लॉन्च व्हीकल्स है, ओके। और ये क्या है, इंजन है, और यहाँ पे क्या अटैच है, सैटेलाइट अटैच है। तो व्हेन fuel start burning, okay, because of exhaustions of the gases, this is lifted upward, ये क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। और इसके साथ में पूरा का पूरा जो ये फ्यूल टैंक है वो भी लिफ्ट होता है। जब जो फर्स्ट स्टेज में जितने फ्यूल है वो बर्न होकर वो एग्जॉस्ट हो जाते, ख़त्म हो जाते, देन इट सेपरेट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द लॉन्च व्हीकल, अदर पार्ट लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो जाता है। और वो नीचे क्या होता है, ज़मीन पे जहाँ पे ये कॉलोनीज नहीं होती वहाँ पे गिराया जाता है, या तो समुद्र के अंदर इसको क्या करते, गिरा देते। फिर इसका क्या हो जाता है, वेट कम हो जाता है, और वेट कम होने की वजह से उसकी स्पीड और इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही फर्स्ट स्टेज का फ्यूल ख़त्म होता है वो सेकेंड स्टेज के फ्यूल वो बर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब सेकेंड स्टेज के पूरे जो फ्यूल एंड हो जाते, ख़त्म हो जाते, तो क्या होता है, ये भी इस जो है इस व्हीकल से डिटैच हो जाता है। एंड उसके बाद में जो है ये डिटैच होने के साथ में जो थर्ड स्टेज में फ्यूल है उसको इग्नाइट कर देता है, उसको जलाना चालू कर देता है। एंड वंस द थर्ड स्टेज फ्यूल इज कंज्यूम्ड टोटली, देन इट अगेन detach from the launch vehicle and weights of that launch vehicle decreases, and because of that the speed of the launch vehicle increases, and then it again get detached from the vehicles when the fuel in the third stage completed, and then the fuel present in the fourth stage start burning, उसके बाद वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। और उसके बाद में ये क्या हो जाता है, सर्टेन एंगल पे रोटेट हो जाता है जिस ऑर्बिट में हमको उसको प्लेस करना रहता है। और उसके बाद में जो सैटेलाइट से ये भी डिटैच हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम ये लॉन्चिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान होने वाला जो पार्ट रहता है वो इस तरह के होते, जो सेपरेट होकर ज़मीन पे गिरते तो वो क्या होते, डिस्ट्रॉय हो जाते, टूट जाते। ज़मीन पे जब ये गिरते हैं लॉन्च व्हीकल के ये पार्ट जिसमें फ्यूल बना भरा हुआ रहता है, फ्यूल टैंक भरा रहता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंसिडर ए लॉन्च व्हीकल हैविंग द टू स्टेजेस, ऐसे लॉन्च व्हीकल को कंसिडर करेंगे जिसमें दो स्टेजेस है। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल फ्यूल एंड इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज्ड। अब इसमें व्हीकल्स और फ्यूल इंजन फर्स्ट स्टेज में यूज़ हो रहा है। दिस इम्पार्ट ए स्पेसिफिक वेलोसिटी द व्हीकल एंड टेक अप इट टू द सर्टन हाइट। जब यहाँ पे दो स्टेज वाला जो है अगर यूज़ हो रहा लॉन्च व्हीकल तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज जो होगी उसमें फ्यूल बर्न होगा और उसको क्या करेगा, स्पेसिफिक वेलोसिटी से उसको सर्टन हाइट तक लेके जाएगा। वंस फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, और जब फर्स्ट स्टेज का फ्यूल पूरे ख़त्म हो जाएंगे, एम्प्टी टैंक विल फॉल एंड इंजन्स आर डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ व्हीकल। तो इंजन और ये टैंक जो है नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। द फॉल आइदर इनटू द सी और अनपॉपुलेटेड लैंड, ऐसे ज़मीन जहाँ पे कॉलोनीज नहीं होती वहाँ इसको गिर जाता है, या तो समुद्र के अंदर गिरता है। As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in second stage is ignited। फर्स्ट स्टेज में जो फ्यूल होता है वो एंड होने के बाद सेकेंड स्टेज में जो है फ्यूल वो बर्निंग स्टार्ट होता है। द वेट नाउ बीइंग रिड्यूस after falling or after detaching the first stage fuel tank, the weight of that launch vehicle reduces, the vehicle can move with the higher speed। अब वेट कम होने की वजह से ये क्या होगा, हायर स्पीड से ट्रेवल करता है स्पेस में। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स आर मेड ऑफ आइदर टू और मोर स्टेजेस, और जो व्हीकल्स होते हैं या टू से मोर स्टेजेस के बने होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो ऑफ इंडिया इज शोन इन द फिगर 10.5a। ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, एंड दिस इज डेवलप इन द इंडिया बाय द
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली, ये लॉन्च व्हीकल जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। बिकॉज दे कैन बी यूज ओनली वंस, बिकॉज दे कैन ओनली यूज ओनली वंस, क्योंकि उनका इस्तेमाल एक ही बार हो सकता है। यूएसए हैज़ देयर फॉर डेवलप द स्पेस शटल, इसलिए यूएसए ने स्पेस शटल डेवलप किया है। विच रिटर्न्स टू द अर्थ, जो अर्थ पे रिटर्न आता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यूल टैंक, जो फ्यूल टैंक के अलावा वो ज़मीन पे रिटर्न आ जाता, अर्थ पे रिटर्न आ जाता है। एंड कैन बी री यूज इन द मल्टीपल लॉन्च, और उसको हम मल्टीपल लॉन्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसका यूज बार बार हम कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखना है, ये रॉकेट ए टाइप ऑफ द फायर क्रैकर्स यूज इन दिवाली इज ऑल्सो ए शॉर्ट ऑफ लॉन्चर। इन दिस रॉकेट फ्यूल इज ignited using the fuel and rocket is projected into the sky just like a satellite launcher. Similarly, if a balloon is blown and released with its end open, the air in the balloon is forcefully ejected and balloon is pushed into the opposite direction. This can be explained using the Newton's third law of motion. अगर हम बलून में एयर भरते हैं और उसके माउथ को हम होल्ड करिए थे जहाँ पे कि एयर बाहर ना आ सके, इफ़ वी रिलीजेस दैट end, then air start releasing and it moves in another direction. The direction of coming out of the air and motion of the balloon are exactly opposite. ये एक दूसरे के क्या होते हैं, opposite. If the air coming out in the downward direction, तब that balloon move in the upward direction, तो upward direction में वो move करेगा. And this is explained using the Newton's law of motion. थर्ड लॉ ऑफ मोशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ, स्पेस मिशन अवे फ्रॉम द अर्थ। अब ऐसे स्पेस मिशन के बारे में देखना है हम लोगों को जो अर्थ से दूर है। एज वी हैव सीन अबव, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर एंड मोर एनरिच। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए होता है। However, in the previous standard we have learnt about how the telescope aboard artificial satellite used to gather the information about various objects in the universe. अभी हमने इसके पहले लर्न किया प्रीवियस ईयर हबल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप। ओके, तो उस टेलीस्कोप का यूज जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। वी हैव लर्नड हाउ द टेलीस्कोप अब्रॉड artificial satellite are used aboard artificial satellite used to gather information about various objects in the universe. यूनिवर्स में जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं, उनके स्टडी के लिए सैटेलाइट के ऊपर इस तरह के टेलीस्कोप को सेट करके उसको लॉन्च किया जाता है। सिमिलरली सम स्पेस मिशंस आर यूज्ड टू गेन द फर्दर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स, और कुछ ऐसे स्पेस मिशन हुए जिसमें आगे के नॉलेज गेन करने के लिए किया गया। इन दिस मिशंस स्पेस क्राफ्ट आर सेंट टू द नियर बाई ऑब्जेक्ट इन द सोलार सिस्टम टू ऑब्जर्व देम मोर क्लोजली। अब इस मिशन में स्पेस क्राफ्ट को उस ऑब्जेक्ट के नियर बाई नज़दीक भेजा जाता है सोलार सिस्टम में जिसकी हमको स्टडी करनी रहती है। एंड टू ऑब्जर्व देम मोर क्लोजली, और उनको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करने के लिए। न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मिशंस and it helping us to understand the creation and evolution of our solar system. अब नए इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हुए इस मिशन से जो हमको ये समझने में हेल्प करते हैं कि सोलार सिस्टम का क्रिएशन कैसे हुआ है और उसमें इवोल्यूशन कैसे हुआ है। फॉर सच मिशंस द स्पेस क्राफ्ट must escape the earth gravitational force to travel into the outer space. अब इस स्पेस मिशन के लिए क्या ज़रूरी है,
कि जो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है अर्थ की, उसको वो स्केप करके, उस ग्रेविटी को ओवरकम करके अर्थ सरफेस से वो दूर जा सके। नाउ अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग।